تو یہ دیکھیں व्यूअर्स माशाल्लाह हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं कि चिकन वाले। तो ये देखें बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो बनाएं और मजे करें इंशाल्लाह। तो ये रेसिपी बहुत प्यारी है, स्टेप बाय स्टेप आपने देख के ये जरूर बनाने। अभी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हाजिर हुआ हूँ चिकन कटलेट्स। तो चिकन कटलेट्स बहुत ही प्यारे बनेंगे इंशाल्लाह, मुनफरद तरीके से बनाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका होगा इंशाल्लाह। तो आप खाएंगे, मजे करेंगे इंशाल्लाह। तो मेहमानों को पेश करेंगे तो इंशाल्लाह पूछेंगे ये किससे तरीका सीखा आपने। तो आइए आज रेसिपी शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मजे की और आसान रेसिपी आपको देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आलू को मैश करते हैं। तो आलू को मैश करने से आप कांटे से भी कर सकते हैं, छुरी से भी कर सकते हैं। मेरे पास तो आलू मैश करते हैं जी ऐसे। ये देखें बिल्कुल आसान तरीका ये। आप चाहें तो छुरी की मदद से कर सकते हैं, कांटे की मदद से कर सकते हैं। तो ऐसे तमाम आलू मैं मैश कर लूंगा। तो इंशाल्लाह आपका वक्त जाया किया इंशाल्लाह बहुत जल्दी वाली ये रेसिपी है। तो आप बनाएं, चावलों के साथ खाएं, टी ब्रेक में इस्तेमाल करें, वैसे भी आप अफ्तारी में ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मजे की ये रेसिपी है। ये देखिए कितनी जल्दी से ये मैंने कर ली है। तो आज एक नए तरीके से ये मैं कटलेट्स बनाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत पसंद करेंगे। तो जिन लोगों ने मेरी ये चिकन टंडोलैंड की रेसिपी को प्रमोट किया तो उनके लिए मेरा बहुत सारा थैंक्स। तो इंशाल्लाह नई सी नई रेसिपी लेके आऊंगा। बहुत सारा थैंक्स दोबारा से मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए कि बहुत पसंद की जा रही है, बहुत फीडबैक दिया मुझे लोगों ने। तो बहुत थैंक यू जी उन लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये मैंने मैश कर लिया। चिकन का भी आपको पहले ही दिखा दिया मैंने कि चिकन का श्रेड किया हुआ मैंने ये। तो उबाल करने के बाद तो आलू मैंने 1.5 kg ले ली है। तो चिकन ये तकरीबन एक मुकम्मल चस्त है, ये 700 ग्राम की चस्त थी। तो इसको भी मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। तो ये दोनों चीजों को इकट्ठे कर लेते हैं। ये देखें जी बस। तो आज नए तरीके से एक से बनाएंगे, नया तरीका, बिल्कुल ही नया तरीका है ना जी। तो कुकिंग ऑयल हम लेंगे 2 खाने के चम्मच। तो ये 1.5 kg आलू है, 700 ग्राम हमारा चिकन है। तो आपने ये रेसिपी गौर से देख के बनानी है। तो इंशाल्लाह बहुत आसान रेसिपी है। तो ये 2 खाने के चम्मच मैंने बहुत सा कम ऑयल लिया, इसलिए कि इसमें कटलेट्स में ये मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा तरीका, बहुत मजे के बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 चम्मच खाने के ये कुकिंग ऑयल के ले लिए। तो 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लूंगा। ये देखिए जी, ये 1 खाने का चम्मच अच्छे तरीके से इसको ब्राउन करूंगा। तो ये देखिए बस ये लाइट ब्राउन हो चुका है हमारा लहसुन तो अदरक, ये दोनों चीजों का पेस्ट मैंने किया हुआ है। तो ये देखें। तो इसके बाद मैं आपको बताता चलूं जल्दी से, ये खुश्क धनिया जो मैंने मसाला जात खुश्क तमाम डाल के भुने हुए हैं। और ये नमक है, काली मिर्च है, नमक हस्बे जरूरत है 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1.5 खाने का चमचा। तो 2 पिंच ये मैंने लिया हुआ है और ये तो ये साथ में डाल देंगे जी। तमाम चीजें मैंने डाल के अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। बुनाई करने के बाद जो आलू और चिकन है ना, इनको अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे इसकी। ये देखिए ऑयल नहीं है बिल्कुल इसके अंदर। ऑयल मैंने जो डाला था ना 2 खाने के चम्मच, वो साथ में ये खुश्क हो गया। तो ये देखें ऑयल ज्यादा नहीं डालना। ये मिक्स हर्ब ये मैं तकरीबन 1 पिंच डालूंगा इसके अंदर। तो ये भी बहुत प्यारा फ्लेवर इसका आता है। तो इंशाल्लाह अगर है तो डाल सकते हैं आप, नहीं है तो कोई इशू नहीं है। तो सिर्फ फ्लेवर के लिए मैंने डाला, बहुत प्यारी खुशबू आती है इसकी। तो अभी ये देखें जी, जो मैंने आपको बता दिया 1.5 kg चिकन, ये साथ में आलू, तमाम चीजें अभी इसी के अंदर जाएंगी ऐसे। तो ये देखें जी व्यूअर्स, माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। तो मसाला अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स भी करेंगे क्योंकि तमाम आलू और चिकन के साथ इसका ये मिक्स हो सके। तो ये देखें जी। तो देखें इस तरह आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अगर बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह जरूर आने वाले मेहमान, घर वाले जरूर आपसे पूछेंगे कि दोबारा ये कब बनाने आपने। तो इंशाल्लाह ये देखें व्यूअर्स, अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया और अच्छे तरीके से इसकी मैं बुनाई भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो मैं आपको बताता चलूं कि आप चाहें तो कच्चे मसाले के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसका वो टेस्ट नहीं आपको मिलेगा। तो आपने इसी तरह अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मजे के बनेंगे। चाहे तो आप दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, वैसे चाय के साथ ले सकते हैं, रमजान में चटनी के साथ खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत मजे की ये रेसिपी बनने वाली है। तो अभी अगला प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ 1 मिनट के बाद बस। तो व्यूअर ये भूनने का एक ये भी फायदा है कि अगर खुदा न खास्ता आलू के अंदर पानी रह जाता है तो आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे तो पानी भी इसका ड्राई हो जाएगा और इसकी टिक्कियां बहुत अच्छी शेप में बनेंगी। तो ये आपने इस चीज का ख्याल करना है कि बुनाई इसकी अच्छे तरीके से करनी है। तो ये मैं दूसरा बताता चलूं कि जब ये मैं अभी नहीं इसमें डाल रहा, ये मैं आपको बताऊं कि ये मैंने पुदीना और सब्ज धनिया देखो कितनी मिकदार में काटा हुआ, तो ये तमाम इसके अंदर डालूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा तब जाके डालूंगा, वरना अभी डालूंगा तो ये बिल्कुल पानी बन जाएगा। तो इस चीज का ख्याल करना आप लोगों ने।
तो बुनाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो इंशाल्लाह अभी ठंडा होने का वेट करते हैं। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट बुनाई की है, तड़का लगाने के बाद 10 मिनट मुकम्मल बुनाई करने के बाद ये देखें अभी इस हालत में आ गया। तो इंशाल्लाह ये बहुत मजे की रेसिपी है, आपने जरूर ट्राई करनी है, जरूर। तो अभी इसका ठंडा होने का वेट करते हैं, तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ठंडे होने में लग जाएंगे। तो उतनी देर में ये बाद में मिक्स करके मैं आपको बताता हूँ, और टिक्कियां बनाने की शेप भी मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मैं बताता चलूँ, ये 1.5 kg मैंने आलू लिए, आलू को बॉईल कर लिया, और 700 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया, उसको श्रेड कर लिया। साथ में जो मसाले जात डाले हैं वो भी मैंने आपके सामने आपको बताता चलूं कि वो भी मैंने आपके सामने, खाने का 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल, ये तमाम चीजें आपके सामने इसलिए डाली कि आपको इस चीज का अंदाजा हो चुके कि आलू अगर आप 1 kg लेते हैं तो उसी हिसाब से डालेंगे, आधा kg लेते हैं तो उसी हिसाब से डालेंगे। तो हमारे खाने वाले मेंबर ज्यादा, तो मैंने इसीलिए जो ना ये 1.5 kg आलू लिए। तो ये देखें माशाल्लाह। तो ये देखें व्यूअर्स, एक और बताता चलूं आपको कि ये नीचे जो हल्की आंच पे जो मसाला लग रहा है ना, ये देखें ये कलर, तो इसका टेस्ट बढ़ता है, ये चीज। तो आपने भी ऐसे इंशाल्लाह हल्की आंच पे इसको भूनना है, तो हल्की आंच पे ही करना है, तेज आंच पे करेंगे तो ये जल जाएंगे। तो चलते हैं जी अगले प्रोसेस की तरफ, लेकिन ठंडा होने का वेट करते हैं। तो अभी इसको तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट लगे हैं ठंडा होने में। तो अभी ये ठंडा मुकम्मल हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताता चलूं कि ये मैंने सब्ज धनिया और पुदीना ये धुलाई किया, धुलाई करने के बाद इसको खुशक किया। तो ये देखिए अभी अभी इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने कितनी मिकदार में ये डाल दिया है कि इसी की खुशबू और प्यारा फ्लेवर भी इसका और मजे के भी बनेंगे। तो इंशाल्लाह ये गरम गरम आलूओं में नहीं डालना, वरना ये तमाम ये कटलेट्स आपसे बनेंगे नहीं, पानी छोड़ जाएंगे। तो ऐसे इंशाल्लाह। तो ये अभी हाथ से मैं इसको मिक्स करता हूँ, ये देखें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी शेप हो रही है कि कलर इसका देखिए माशाल्लाह से। तो ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे मैंने इसकी ये हाथ से बना ली है ये गोलियां टाइप। तो आपने भी ऐसे बना लेनी है क्योंकि तो ये देखें व्यूअर्स, ऐसे मैंने बॉल्स टाइप बना लिए। तो बॉल्स आप इसका ये फायदा है कि जल्दी से शामी ये कटर्स बन जाता है। तो ऐसे ही आपने बनाते जाना है। तो तमाम जब बन जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए साइज मैंने कितना बड़ा रखा है इसका कि हम पर हेड एक एक लेंगे। तो ऐसे ये देखें, ऐसे आपने जल्दी से ये बना देने हैं बॉल तमाम। ये देखिए व्यूअर्स, ऐसे हाथ की मदद से इसको ऐसे, तो इधर से पकड़ना आपने, इधर ले आना है इसको। ये देखें ये ऐसे, ये देखें गोल शेप इसकी बहुत प्यारी सी बन गई है। तो इंशाल्लाह ऐसे ही हम तमाम तैयार करेंगे। तो ये देखें, ये मैं तैयार करता है, ये देखें ये पकड़ लिया ऐसे, ये ऐसे कर लिया जब, तो इसको ऐसे पकड़ना दरमियान से। तो ऐसे ये बहुत प्यारी सी इसकी शेप बन जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी, और बहुत जल्दी चटपट ये आपके कटलेट्स बनने वाले हैं। कोई इसमें अलजबरे का सवाल नहीं है, टेंशन नहीं है। बस जल्दी से आपने आलू बॉयल करनी है, साथ में चिकन बॉयल कर लिया, तो नमक मिर्च वगैरह जो मसाले जाता है वो डाले, सब्ज धनिया पुदीना वगैरह डाला। तो आपने ऐसे अगर तड़का लगाना है उसका, तो जैसे मैंने बनाया तो ये तो बहुत मजे के बनते हैं। अगर सादे तरीके से बनाने तो वो भी बना सकते हैं आप, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ज्यादा प्यारा है, बहुत मजे के बनते हैं। क्योंकि मैंने तो ये बना के खाए हुए, मुझे इसलिए पता है। तो आप भी जरूर बनाएं, तो इंशाल्लाह आपको भी पता चलेगा, फिर आप इसी तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स जब मैंने इसको बॉईल किया तो कोई नमक वगैरह कोई चीज नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको तड़का लगाना है। तो फिर मैंने इसीलिए इसमें कोई नमक वगैरह नहीं डाला। तो बॉईल करने के बाद श्रेड किया, श्रेड करने के बाद फिर मैंने तमाम चीजें इसके अंदर डालता गया। तो अभी इसी तरह मैं तमाम बना लेता हूँ। तो अगला प्रोसेस में जब ये बन जाते हैं तो अगला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितनी प्यारी बन गई, तमाम टिक्कियां मैंने तैयार कर ली हैं इसकी। तो अभी अगला प्रोसेस मैं दिखाता हूँ आपको कि इसकी कोटिंग का क्या करना है, तो वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये 2 खाने वाले चम्मच मैंने बेसन के लिए और एक अंडा लिया, हस्बे जरूरत इसमें मैंने नमक डाल दिया। तो इसको ये देखें अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के साथ ही मैं ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच दूध डालूंगा इसके अंदर। तो अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये तवा मैंने रख लिया, तो तवे के ऊपर ऑयल डालेंगे हस्बे जरूरत ही, क्योंकि डीप फ्राई तो मैं करने वाला कोई नहीं। तो ये देखिए जी इतना ऑयल मैंने डाल दिया। तो अभी साथ साथ में इसको हम करते जाएंगे डीप और फ्राई करते जाएंगे। ये लिक्विड जो मैंने आपको बता दिया तैयार किया है, इसी अंदर इसको डिप करेंगे। तो डिप करने के बाद ये देखिए ये
تو व्यूअर्स इसको देखें, मैंने तमाम डिप करके ऊपर लगा दी हैं। तो हल्की आंच में मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ, हल्की आंच पे फ्राई करनी है आप लोगों ने, तो इंशाल्लाह बहुत मजे की बनने वाली है। तो पहले यकदम डाल के इसको चम्मच नहीं चलाना, तो ऐसे ये देखें, तो इंशाल्लाह ये देखें साथ साथ ये अलग होती जा रही है, ये देखें। तकरीबन मैक्सिमम हम 3 से 4 मिनट एक साइड से पकाएंगे, फिर दूसरी साइड से पकाएंगे, तो इंशाल्लाह साइड। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह इसी तरह तमाम की साइड अभी मैं चेंज करूंगा। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं हमारे कटर्स तमाम। तो अभी डिश आउट करेंगे तो आपको दिखाते हैं। तो इसी तरह तमाम मैं कटर्स तैयार कर लेता हूँ, तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है इनका, ये देखिए माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं कि चिकन वाले। तो ये देखें बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो बनाएं और मजे करें इंशाल्लाह। तो ये रेसिपी बहुत प्यारी है, स्टेप बाय स्टेप आपने देख के ये जरूर बनाने अभी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी तक मिलते हैं, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज तब तक के लिए जी।